हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हमने सांद्रता के पद की इकाइयाँ पढ़ी थी और साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि कौन से सांद्रता के पद तापमान पर निर्भर करते हैं और कौन से सांद्रता के पद तापमान पर निर्भर नहीं करते, और उनके तापमान पर निर्भरता के कारण भी हमने देख लिए थे कि भाई अगर उनके सूत्र में आयतन होगा तो वो तापमान पर निर्भर करेंगे और अगर आयतन नहीं होगा तो वो तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज मैं जो आपके लिए अगला सांद्रता का पद पढ़ाने वाला हूँ वो है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। हिंदी में हम उसको बोल रहे हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक ppm को। ठीक, देखिए ppm भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, ppm भी एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब विलयन बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा विलयन के अंदर जो विलय पड़ा हुआ है उसकी मात्रा, उसका अमाउंट बहुत कम हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत पतला विलयन, बहुत डाइल्यूट, बहुत तनु विलयन तैयार किया जाए। जब मतलब विलयन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है विलयन का, लेकिन उसके अंदर जो विलय पड़ा है वो बहुत कम है, तो उस स्थिति में विलय की मात्रा को हम ppm से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, आप बोर्ड से समझें। देखिए सबसे पहले तो ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन की हम बात करें, इसका इस्तेमाल, इस तरह के सांद्रता के पद का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब विलय की मात्रा बहुत कम हो। विलय की मात्रा, विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा बहुत कम हो। जैसे कि जो जल की कठोरता है, वो जल की कठोरता ppm में प्रदर्शित की जाती है। तो उसका कारण क्या है कि जल में जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो खनिज पदार्थ जो पड़े हुए होते हैं उन्हीं के आधार पे हम जल की कठोरता देखते हैं। ठीक है, तो उनकी मात्रा बहुत कम होती है। यही वाला केस बनता है कि बहुत ज़्यादा विलयन और बहुत कम विलय। तो उस स्थिति में जल की कठोरता को हम ppm में ही प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके जल की कठोरता के बारे में भी। बाकी अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन के बारे में। ठीक, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब विलय की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम। परिभाषा लिख लेते हैं हम। देखिए 1 मिलियन ग्राम, यहाँ पे मैं ग्राम इकाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। विलयन के भाग ले रहे हैं हम और इकाई ले लेते हैं उसकी ग्राम। 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, और भाई इकाई हम ग्राम लेके चले हैं तो विलय की मात्रा भी किस में लेंगे हम बताइए? ग्राम में। ठीक, तो 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ppm कहलाती है। यानी ppm मतलब बोलो पार्ट्स प्रति मिलियन। बहुत आसान बात है। हमने प्रतिशतता पढ़ी थी अभी एक क्लास पहले ही। उसमें मैंने क्या बताया था आपको? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, वो द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था हमने, याद है? हम वहाँ पे विलयन की मात्रा कितनी ले रहे थे? 100 ग्राम, और 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत बोल रहे थे। वैसे के वैसे ही ppm है, बस यहाँ पे विलयन की मात्रा हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और कितनी ले रहे हैं? 1 मिलियन। इसीलिए तो इसको पार्ट्स प्रति मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन, अच्छा बताना ज़रा, 1 मिलियन मतलब कितना होता है? तो 1 मिलियन यानी 10⁶ यानी 10 लाख ग्राम विलयन में विलय की जितनी मात्रा पड़ी हुई है ग्राम में, उसी को हम ppm कह रहे हैं। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखें। मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया। अब भाई इतना सारा सोल्यूशन लेने वाले हैं तो छोटे कंटेनर में तो आएगा नहीं। एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ये सिर्फ ऐसी इमेजनरी ताकि आप थोड़ा समझ लें। मैंने यहाँ पे ले लिया 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी कितना बताओ? 10⁶ यानी 10 लाख।
तो 1 मिलियन यानी 10⁻6 ग्राम विलियन ले लिया मैंने। अब विलियन के अंदर दो चीज़ें हैं, आपको तो पता है भाई बहुत अच्छे से, विलय और विलायक, है ना। तो 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम विलियन में जो विलय है, इसी विलय की मात्रा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम। ठीक, तो बहुत आसान है। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन भी एक सांद्रता का पद है, एक इकाई है जिसका इस्तेमाल तब करते हैं जब विलय की मात्रा बहुत कम है। परिभाषा क्या है कि 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही हम पीपीएम कह रहे हैं। भाई 10 लाख ग्राम विलियन है, इस 10 लाख ग्राम विलियन के अंदर जो विलय है, इसी विलय की मात्रा को क्या कह रहे हैं, पीपीएम। 10 लाख ग्राम विलियन में जितना विलय पड़ा हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं पीपीएम। सूत्र क्या लिख लेगा बताइए जरा पीपीएम का। पीपीएम बराबर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विलय की मात्रा की, विलय की मात्रा ही देख रहे हैं ना हम, किस में देख रहे हैं, ग्राम में, विलय की मात्रा। अच्छा बताइए विलय की मात्रा किसके अंदर देख रहे हैं, विलियन की मात्रा के अंदर देख रहे हैं। विलय की मात्रा हम विलियन की मात्रा के अंदर देख रहे हैं, और विलियन की मात्रा भी किस में रख रहे हैं, ग्राम में। लेकिन यहाँ पे हम कितने विलियन की बात कर रहे हैं, देखिए 10⁻6 यानी 1 मिलियन की, तो गुणा 10⁻6। देखिए आपको याद हो तो जब हमने प्रतिशतता पढ़ी थी तो हम विलय की मात्रा कितने विलियन के अंदर देख रहे थे, 100 ग्राम विलियन के अंदर। तो हमने यहाँ पे 100 से गुणा किया था। 100 ग्राम विलियन के अंदर जब हम विलय की मात्रा देख रहे थे तो हमने यहाँ पे 100 से गुणा किया था जब हमने प्रतिशतता पढ़ी थी। यहाँ पे हम कितने विलियन के अंदर विलय की मात्रा देख रहे हैं बताइए, 10⁻6 यानी 1 मिलियन के अंदर। तो यहाँ पे हमने 10⁻6 से गुणा कर दिया। वहाँ पे 100 ग्राम विलियन की बात हो रही थी तो 100 से गुणा करा था। यहाँ पे 10 लाख ग्राम विलियन की बात हो रही है तो 10 लाख यानी 10⁻6 से गुणा कर दिया। तो ये सूत्र निकल आया हमारे पास पीपीएम का। पीपीएम बराबर विलय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणा 10⁻6 यानी 10⁶ 10 लाख ग्राम। ठीक, तो ये सूत्र हो गया पीपीएम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीपीबी की। पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन, ये भी पार्ट्स पर मिलियन की तरह ही है, सेम टू सेम ही है लगभग, है ना। वहाँ पे बात हो रही थी 1 मिलियन की और यहाँ पे बात हो रही है 1 बिलियन की। ठीक है, देखिए इसका इस्तेमाल भी जब ही करते हैं जब विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना। 1 बिलियन यानी कितना होता है, 10⁸ 10⁸8। 1 बिलियन यानी 10⁸8। बताना 10⁸8 मतलब कितना, 10 करोड़। इतना तो पता है ना आपको। मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 बिलियन मतलब 10 करोड़। ठीक है, आशा करता हूँ आप भी आगे जाएं, भविष्य में बिलियनर बने, है ना, बड़े आदमी बने। बाकी फ़िलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि भविष्य में बिलियनर बनने के लिए हमें पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है ना। तो पीपीबी यानी पार्ट्स प्रति बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन की बात कर रहे हैं। इसका भी इस्तेमाल तभी करते हैं जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है। इकाई तो तभी इस्तेमाल की जाती है जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है। परिभाषा क्या है, 1 बिलियन ग्राम विलयन में यानी 10 करोड़ ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही पीपीबी कहते हैं। 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलय की मात्रा को पीपीएम बोल रहे थे और 1 बिलियन ग्राम विलयन में विलय की मात्रा को पीपीबी बोल रहे हैं। यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे कि भाई एक पात्र है, इसमें 1 बिलियन ग्राम विलयन ले लिया। इस विलयन में विलय और विलायक दोनों हैं। तो इस 1 बिलियन ग्राम विलयन में यानी 10 करोड़ ग्राम विलयन में जो विलय है, इसी की मात्रा को हम पार्ट्स प्रति बिलियन कह रहे हैं। 1 बिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही पार्ट्स प्रति बिलियन कहलाती है। सूत्र भी सेम ही रहेगा। हम विलय की मात्रा देख रहे हैं विलयन की मात्रा में, लेकिन यहाँ पे बिलियन की बात हो रही है तो मैंने गुणा कितने से कर दिया, 10⁸ से। देखो बहुत आसान बात है। विलयन की मात्रा 100 ली थी, 100 ग्राम, तो 100 से गुणा करा था। 1 मिलियन ली तो 10⁸6 से गुणा किया, और 1 बिलियन ली तो 10⁸8 से गुणा कर दिया। ठीक है ना। तो आसानी है, सेम ही है, नोट कर लो आप। सवाल क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन
3 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम क्लोरीन 300 ग्राम यानी 300 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है ना, इतना क्लोरीन का अमाउंट 300 ग्राम विलयन में उपस्थित है। हमें ppm में सांद्रता की गणना करनी है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलय की मात्रा जब बहुत कम होती है तब हम ppm में सांद्रता की गणना करते हैं। यहाँ पे हम विलय की मात्रा देख रहे हैं बहुत कम दी हुई है। ठीक है ना, सूत्र लगा लें आप ppm का। ppm का सूत्र क्या था बताइए? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, और दोनों ही किस में रखनी है हमें? ग्राम में, गुणा 10⁻⁶। यही था सूत्र। बताइए ज़रा, विलय की मात्रा कितनी दी हुई है हमें सूत्र में? विलय यानी कौन बताएं? क्लोरीन। विलयन के अंदर क्लोरीन ही विलय है, तो क्लोरीन की मात्रा कितनी दी हुई है बताइए? 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है? 300 ग्राम। देखिए विलयन की मात्रा कितनी दी है? 300 ग्राम इंटू विलय की मात्रा रख ली, विलयन की मात्रा रख ली, इंटू 10⁻⁻⁶, सॉरी 10⁻⁶। हमें पता है भाई, अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ 3 से 300 को कितना आ जाएगा? 100। 100 से यहाँ से मैं पावर कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितनी पावर कम हो जाएगी बताइए? 2 कम हो जाएगी, 6 में से 2 पावर कम हो जाएंगी। 100 से कितना बचेगा? 4। तो देखिए 10 पावर प्लस में 4, 10 पावर माइनस में 4, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। इनटू में है ना, ये 10⁻⁻⁴ है, ये 10 ये प्लस का 4 है पावर, तो ये इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे टोटली मेरे हिसाब से कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही लोगे, बहुत आसान है, आप 12th क्लास में हो। तो ppm कितना आ गया? ठीक है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन ही हमारे बोर्ड में आते हैं ऐसे ही। उसमें विलय की मात्रा दे देंगे, विलयन की मात्रा दे देंगे, आपको ppm में कंसंट्रेशन निकालना है। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ फार्मूला और डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए कि 10 लाख ग्राम विलयन की अगर बात हो रही है तो 10 लाख ग्राम विलयन में जितना विलय की मात्रा पड़ी हुई है उसी को ppm बोल रहे हैं, और उसी आधार पे हमें सूत्र याद हो जाएगा। और अगर सूत्र याद हो जाएगा तो हम बस ये दोनों मान रख के उत्तर निकाल लेंगे हमारा, अगर न्यूमेरिकल आया तो, है ना। तो बहुत आसान से टॉपिक है ppm भी और ppb भी। ठीक है, मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आई होप आपको आ गया होगा। तो आज हमने ppm और ppb को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।